अगर हम यमुना जी में जाकर अपने पितरों का पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, तो हमारे पितर अगर नरक में भी होंगे तो वो तुरंत स्वर्ग लोक को चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि यमुना जी यमराज की बहन है। पुष्कर तीर्थ ब्रह्मलोक प्रदान करने वाले तीर्थ, उत्तम अच्छे फल देने वाले तथा ब्रह्मलोक प्रदान करने वाले गया नामक तीर्थ का भी वर्णन किया गया है। प्रयागराज तीर्थ में परम श्रेष्ठ है, जो मरने वाले की मुक्ति भुक्ति दोनों को प्रदान करता है। जो इस महातीर्थ में स्नान के बाद अपने पितरों के लिए पिंडदान करता है, वो अपने समस्त पापों को विनाश करके अभिष्टों की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। पुष्कर तीर्थ में तीनों समय 10,001 खरब तीर्थ उपस्थित रहते हैं। वहां चैत्र शुक्ल चतुर्दशी को ब्रह्मा आदि देवता आते हैं। इस तिथि को पितरों का पूजन करना चाहिए। वहां एक ब्राह्मण को भोजन कराने का फल 1 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर मिलता है। वहां पिंडदान करने से पितरों की तृप्ति 12 वर्ष तक बनी रहती है। यानी पुष्कर में अगर आप पिंडदान करोगे अपने पितरों के लिए, तो तुम्हारे पितर 12 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। फिर सूत जी कहते हैं कि हे सौनिक ऋषियों, आज सृष्टि के समय से ही यह श्राद्ध तर्पण चले आ रहे हैं। जो 7 पितृगण हैं, 3 अमूर्ति रूप और 4 मूर्तिमान। जो अमूर्त रूप हैं वह वैराज नाम से प्रसिद्ध वैराज प्रजापति की संतान हैं, और चौथा मूर्तिमान ब्रह्मलोक के ऊपर सुमान नाम के लोक में स्थित है। वहीं सनातन पितरों का निवास है, सुधा से उनकी उत्पत्ति हुई है, मान सरोवर में स्थित है। हमारे पितर वहीं रहते हैं और पितरों की कन्या नर्मदा नदी है। सृष्टि के ही समय इनका श्राद्ध तर्पण शुरू किया गया था। ये श्राद्ध तर्पण आज से नहीं है। क्यों? कि लोग कहते हैं ना कि श्राद्ध करते हुए क्या हम ब्राह्मणों को भोजन कराएं तो हमारे पितर खा जाएंगे? क्या कौवा खवाने से हमारे पितर खा जाएंगे? बिल्कुल। गरुड़ पुराण में स्पष्ट किया गया है कि श्री राम ने जब पुष्कर तीर्थ में माता सीता के साथ जब दशरथ जी का श्राद्ध किया है, तो सीता जी ने देखा था कि तीनों ब्राह्मणों के स्वरूप में दशरथ आदि के उन्हें दर्शन हुए थे। तो सीता जी लाज के मारे छुप गई। राम ने सोचा कि अब मैं ब्राह्मणों को भोजन करा दूं, उसके बाद ही इसे पूछूंगा। तब राम ने उन्हें पूछा है, जब ब्राह्मण भोजन करके चले गए हैं, कि तुम किस कारण ब्राह्मणों को बिन भोजन परोसे ही छुप गई थी? क्यों भोजन नहीं कराया? तो सीता जी ने उन्हें सब बताया कि मुझे ब्राह्मणों के स्वरूप में ही अग्रभाग में दशरथ आदि 2 और पुरुषों के प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। सो उनके सामने में लाज के मारे उन्हें कैसे ऐसा भोजन देती, इसलिए मैं छुप गई थी। तो इसलिए जो 15-16 दिन श्राद्ध पक्ष के होते हैं, हमारे पितृजन धर्मराज की आज्ञा से इस पृथ्वी पर आते हैं श्राद्ध तर्पण की अभिलाषा लिए हुए, और अमावस्या के दिन तो दरवाजे पर इस आशा लिए खड़े रहते हैं कि शायद हमारा कोई श्राद्ध तर्पण करे, और सूर्यास्त तक प्रतीक्षा करते हैं, और सूर्यास्त के बाद अपने वंश की निंदा करते हुए अपने लोक को चले जाते हैं। इसलिए अमावस्या के दिन व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध का बहुत ही महत्व है, जिससे हमारे पितरों की तृप्ति बनी रहती है। अपनी तर्जनी अंगुली में चांदी की अंगूठी पहनकर तर्पण करने से लाख गुना फल मिलता है, और अनामिका अंगुली में सोने की अंगूठी पहनने से तर्पण करने से करोड़ गुना फल मिलता है। अमावस्या, अनुराधा, विशाखा, स्वाति नक्षत्र में श्राद्ध करने से पितृगण 8 वर्ष के लिए तृप्त रहते हैं।
तथा अमावस्या, पुष्य, आर्द्रा या पुनर्वसु नक्षत्र हो तो हमारे प्रत्यग्रहण श्राद्ध करने से 12 वर्ष के लिए तृप्ति बनी रहती है। खाद्यान्न से अगर हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध करते हैं, तो उनकी कुछ महीने तक ही तृप्ति रहती है, लेकिन खीर के द्वारा अगर तर्पण किया जाए तो उनकी 1 वर्ष तक तृप्ति बनी रहती है।